हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोक 101। आप सबका स्वागत है। और आज अपन बात करेंगे एएसओ इन ईपीएफओ की। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई, काफ़ी ज़्यादा 3-4 दिन से कमेंट आ रहे थे इस पे वीडियो लेके आओ, इस पे वीडियो लेके आओ। ठीक है, तो चलो आज इसी की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को, 1-2 दिन लग गए इन्फॉर्मेशन निकालने में। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह काम कर रहे हैं इधर ईपीएफओ में। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है एकदम सॉलिड है। ठीक है, 99% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है जो भी मिलेगी। और क्योंकि पहले भी मैंने इस डिपार्टमेंट में कुछ वेटिंग लिस्ट वगैरह निकलवाई है। ठीक है, वो सब चीज़ें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो 94 वैकेंसीज़ हैं, और 94 वैकेंसीज़ का मतलब काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, एएसओ की वैकेंसीज़ हैं, L7 की पोस्ट है 4600 ग्रेड पे की। और सबसे पहले बता दूँ, नॉन सीपीटी है। ठीक है, तो जिन लोगों का नॉन सीपीटी इन द सेंस कि जिनका कंप्यूटर में 18, 15 या 12, ठीक है, 12 होता है अदर के लिए, ये होता है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, ये होता है यूआर के लिए। जिनका कंप्यूटर में इतना मार्क्स है सीजीएल के थ्रू, ठीक है, सीजीएल मेंस में, वो लोग ये पोस्ट ऑप्ट कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं सीजीडीए का। ठीक है, मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं। जिनको देखना है वो ये वीडियो देख लेना, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। नॉन सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, अगला एएसओ इन रेलवे, ये भी नॉन सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, एएसओ देख के ये मतलब समझना कि सीपीटी पोस्ट है, ये नॉन सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी मॉक 1 पे। ठीक है, जगह देख लेना। अगला है इनकम टैक्स, ये है आईटी इंस्पेक्टर। ठीक है, ये भी नॉन सीपीटी है। और ऐसा नहीं है मैं सिर्फ नॉन सीपीटी का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जो रिक्वेस्ट आती है मैं वही वीडियो बनाता हूँ। अगला है सीपीटी वर्सेस नॉन सीपीटी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कौन सी पोस्ट सीपीटी है, कौन सी नॉन सीपीटी है। तो ये वीडियो देख लेना। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा 20 मिनट में। अगला है ओएस। ठीक है, ये भी नॉन सीपीटी है। तो काफ़ी नॉन सीपीटी होगी, अभी 1-2 सीपीटी का बनाते हैं। ठीक है, बाकी जो आप रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करोगे वही बनाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओएस में काम क्या है। ठीक है, सब चीज़ें मिल जाएगी। एएस एंड सीएसएस ये सीपीटी पोस्ट है। ठीक है, इसके साथ ही एक प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। ठीक है, आप सबके लिए मॉक 1 पे जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, एक एक वीडियो ढूंढने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2x लगाओ और सारी इन्फॉर्मेशन जो है जुटा लो। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस से पहले एक ओवरऑल आइडिया आपको हो जाएगा, कौन सी पोस्ट कैसी है, काम कैसा करना है। ठीक है, ट्रांसफर कैसे है, प्रमोशन कैसे है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यूपीएससी की आप प्रिपरेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, सारी इन्फॉर्मेशन सिंगल सिंगल वीडियो में हर एक पोस्ट की मिल जाएगी। कोशिश है आपकी जो भी टॉप पोस्ट है, ठीक है, जो टॉप डिमांडिंग पोस्ट है, उनकी मैं वीडियो बना सकूँ। और हो क्या रहा है कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद में आपको बोलता हूँ कि कमेंट करके अगला वीडियो की जो टॉपिक है वो बता देना। ठीक है, किस पोस्ट का चाहिए, तो आप जो कमेंट करते हो मैं वही वीडियो बना रहा हूँ। तो कोशिश रहेगी ऐसा ही चलता रहे। ठीक है, और क्योंकि अपना एक टारगेट भी है, एक डील हुई थी अपनी, 100+ लाइक का मतलब है एक और वीडियो। ठीक है, तो इस सीरीज में और अगला वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे भी 100+ लाइक होने चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों का काम है। आप लोग ये काम कर रहे हो तो मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट हो, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ इस पे तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरे को चाहिए, वो आप स्पेशली मेंशन करो। उसका मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन ऐसे दूंगा। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है, मेरा ही फायदा है। मेरा फायदा ऐसा है कि मेरा टाइम पास नहीं होगा इसमें। ठीक है, बाकी मैं तो यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन न्यूज़ वगैरह चाहिए वो बता देना। ठीक है, बात कर लेते हैं एएसओ इन ईपीएफओ की। तो प्योर डेस्क जॉब है। ठीक है, सेम एज एएसओ इन सीएसएस, सेम टू सेम वही काम है। ठीक है, जो इधर है एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन सीएसएस, ठीक है, सेम वैसा ही काम है, डेस्क जॉब है। ठीक है, और अपडेटेड सैलरी की बात करेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस की बात करेंगे, एक्सीलेंट वर्क लाइफ बैलेंस है वैसे तो। ठीक है, ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है, ऑल इंडिया ट्रांसफर लाइबिलिटी आपको रहनी होती है। ठीक है, दिल्ली में परमानेंट पोस्टिंग होगी, इसकी गारंटी नहीं है। L7 की पोस्ट है। ठीक है, 44,900 आपका बेसिक होता है। आपको जो 2 काम है ये करना होता है। ठीक है, क्लरिकल काम करना होता है आपको बेसिकली। और फर्स्ट टाइम सीजीएल 2025 में इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक है, कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है पॉलिसी वगैरह में ईपीएफओ की। ठीक है, और वहाँ से ये 2 चीज़ें डिजाइन करी गई हैं। एक तो जो ईपीएफओ का एसएससी का नोटिफिकेशन होता है, ठीक है, वैकेंसी होती है सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ठीक है, इसका, और एक एएसओ इन ईपीएफओ, दोनों पोस्ट को सीजीएल में मर्ज करने की बात चल रही थी। ये हो नहीं पाया, ये हो गया। ठीक है, ये 2026 में आ जाएगा। और कुछ लोगों का ये भी कमांड होता है, तो उनको यही वीडियो भेज देना कि ईपीएफओ एसएससी का नया रिक्रूटमेंट जो है वो 2026 में सीजीएल के थ्रू आ रहा है। ठीक है, ये इंटरनल कुछ न्यूज़ है मेरे पास। और 3200+ वैकेंसी हैं। और जो ग्रेड पे पहले लास्ट टाइम जो आया था ये 2800 ग्रेड पे आया था। ठीक है, इस बार ये 2400 पे आएगा। ठीक है, इसको भी मॉडिफाई कर दिया गया। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसको भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, वो इधर देख लेना। एएसओ की बात करते हैं, तो एएसओ में आपका जो काम होता है वो फाइल वर्क का होता है, नोटिंग ड्राफ्टिंग। ठीक है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्लेम प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, पेंशन हो गया। क्लेम प्रोसेसिंग का जो काम होता है वो ईओ आरओ का होता है। ठीक है, एओ ईओ का होता है। ठीक है, बेसिकली अकाउंट हो गया। ठीक है, और डाटा वेरिफिकेशन वगैरह हो गया। ये आपको देखना होगा जो भी इशू होंगे। ठीक है, जो भी आपके पास लेटर आएगा, मेल आएगा, उनका रिप्लाई करना। ठीक है, उसके अलावा कुछ कॉल्स भी आते हैं। ठीक है, ईपीएफओ की जो डायरेक्टरी है वो पब्लिक होती है। ठीक है, आपके पास कॉल भी आएंगी, कुछ आरओ से कॉल आएंगी आपके पास। ठीक है, कुछ जेडो से भी कॉल आती रहेंगी, हो सकता है हेडक्वार्टर से भी कॉल आ जाए। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं इधर। आरओ जेडो एचओ होता क्या है तुम्हें बता देता हूँ। एचओ का मतलब होता है हेडक्वार्टर। ठीक है, एचक्यू जो है दिल्ली में। इसके बाद आता है जेडो, ठीक है, जिसको बोलते हैं जोनल ऑफिस। ठीक है, और ये कहाँ है, तो ये ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट में लगभग एक है, लेकिन कुछ स्टेट में मल्टीपल भी है। फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु की बात करूँ
तो तमिलनाडु में 2 हैं, ठीक है? एक चेन्नई है और एक और है, ठीक है? इसके अलावा मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो एक तो मुंबई है, ठीक है? और इसके अलावा एक पुणे है, ठीक है? तो ऐसे 2 जेडो हैं। तो इस टाइप से अलग-अलग 2-2 जेडो भी हो सकते हैं किसी स्टेट में, किसी में 1 भी हो सकता है। इसके बाद आता है आरओ, ठीक है? जिसको बोलते हैं रीजनल ऑफिस, जो हर ज़ोनल ऑफिस के अंडर होता है। तो किसी-किसी स्टेट में ज़्यादा है, जैसे तमिलनाडु में 21-22 आरओ है, ठीक? और वहीं महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ शायद 8 या 9 है। बाकी खुद मुंबई में 5 है, ठीक है? तो ऐसे अलग-अलग होते हैं, ठीक है? मुंबई में थाने का अलग है, पुणे का अलग है, ठीक है? अलग-अलग, सारे अलग-अलग हैं। डेली रूटीन की बात करें तो डेस्क जॉब है आपका, ठीक है? बहुत ही कम पब्लिक डीलिंग का काम होता है। छोटा-मोटा पब्लिक डीलिंग होता है, ज़्यादा नहीं होता। मेनली तो जो हेडक्वार्टर होता है, वहाँ पब्लिक को जाना अलाउ नहीं है, ठीक है? पब्लिक आती है आरओ में। रीजनल ऑफिस में पब्लिक आती है, पब्लिक इन द सेंस एम्प्लॉयी, ठीक है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हो गए, प्राइवेट एम्प्लॉयी हो गए, ठीक है? दोनों आते हैं, जिनका पीएफ में इश्यू होता है, ठीक है? पीएफ क्या होता है? प्रोविडेंट फंड, जो आप लोगों का एनपीएस के लिए करता है, ठीक है? जो आपका पीएफ कटता है, पीएस वही जो चीज़ होती है, उससे रिलेटेड आपका अकाउंट में इश्यू है, कुछ भी इश्यू है, ठीक है? उसको आपको विथड्रॉ कराना है बीच में, ठीक है? या फिर आपको फॉर एग्जांपल किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, किसी को डेथ क्लेम करना है, ठीक है? किसी को हाउस वगैरह के लिए लोन लेना है उसी पे, तो काफ़ी कुछ वहाँ पे ये ईपीएफओ में होता है, प्रोविज़न होता है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड पब्लिक आपके पास आती रहती है, वो आरओ में आएगी, ठीक है? तो कुछ बड़ा केस होगा तो हो सकता है वो केस आरपीएफसी तक चला जाए, और आरपीएफसी होता है जो आरओ का हेड होता है। और आरपीएफसी के अंडर आता है सेक्शन ऑफिसर, इसके अंडर आता है एएसओ, ठीक है? और फिर इसके नीचे एईओ, ईओ आता है, ठीक है? जो यूपीएससी के थ्रू आता है। ये जो आरपीएफसी और एपीएफसी होता है, ठीक है? ये लोग यूपीएससी के थ्रू आते हैं, ठीक है? डायरेक्टली ये भी यूपीएससी के थ्रू स्पेशल वैकेंसी होती है, ठीक है? और फिर एसएससी वगैरह हो गए, सीनियर एसएससी हो गए, ऐसे कुछ हायरार्की होती है। इसमें आगे बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? फील्ड वर्क आपका नहीं होता है, रिकवरी वगैरह का काम जो होता है ईओए का होता है, ठीक है? वर्क रिस्पेक्टिव जैसे-जैसे सिस्टम में जाओगे, सीख जाओगे, ठीक है? खुद का सॉफ्टवेयर है, बहुत जल्दी सिखा देंगे आपको, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं है। और अलग-अलग ज़ोन वाइज़ डिपेंड करेगा कि वो कल्चर कैसा है, ठीक है? ऑफ़िस का माहौल कैसा है, सब चीज़ें। सेल्स टारगेट आपका नहीं है, ठीक है? रिकवरी वगैरह का प्रेशर आप पे नहीं है, और कुछ पीक पीरियड होंगे ईयर एंड में, ठीक है? फाइनेंशियल ईयर में, और ऑडिट सेशन होता है उस टाइम पे, ठीक है? 2 टाइम पे ज़्यादा काम होगा आपके पास भी। 3-4 महीनों में आप सीख जाओगे, ठीक है? ऑफ़िस टाइमिंग की बात करें तो वही है जो एएसओ एंड सीएसएस में, ठीक है? सेम वैसी चीज़ें, ठीक है? और कुछ-कुछ टाइम पे आपको 9-9 घंटे भी रहना पड़ सकता है ऑफ़िस में, ठीक है? वो इंक्लूडिंग लंच टाइम है। कुछ-कुछ टाइम पे ऐसा होता है, और इस सैटरडे, संडे, वीकेंड जो है आपके ऑफ रहेंगे। वर्क कल्चर की बात करें तो रीजनल ऑफिस, ठीक है? टिपिकल गवर्नमेंट रीजनल ऑफिस जैसा होता है वैसा ही होता है नॉर्मली, और ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और वही ब्यूरोक्रेसी वाला सिस्टम है, बट ये ईपीएफओ जो है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है? ऑटोनोमस बॉडी ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर, ठीक है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में 2 डिपार्टमेंट हैं, एक है ईएसआईसी, आपने नाम सुना होगा, एक है ईपीएफओ, ठीक है? दोनों के दोनों ऑटोनोमस बॉडी हैं, और ये दोनों बॉडी जो हैं अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है? बट ये जो रूल और जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से ये इनको मैनेज करते हैं, ठीक है? लेबर मिनिस्ट्री वाले जो लोग होते हैं। तो ये वाला सीन है, थोड़ा-सा आपको प्राइवेट की फीलिंग आएगी, ठीक है? कंप्लीटली नहीं आएगी, लगभग 40-50% आपको ऐसा फ़ील होगा कि शायद प्राइवेट ऑर्गनाइज़ेशन है, कंप्लीटली नहीं है। बैंकिंग वाला सिस्टम है थोड़ा-सा। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो ठीक है, आराम से ज़िंदगी कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? स्टडी वगैरह आप कर सकते हो, यूपीएससी वगैरह आप टारगेट कर रहे हो, बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे। फिक्स घंटे होते हैं, नाइट ड्यूटी आपकी नहीं आती है, एज़ एन एएसओ आप नाइट ड्यूटी नहीं करते हो, ठीक है? दिन-दिन का काम होता है। हायरार्की की बात करें तो आप रिपोर्ट करोगे सेक्शन ऑफिसर को, एसओ को, ठीक है? और एसओ रिपोर्ट करेगा एपीएफसी को या फिर आरपीएफसी को। ठीक है, आरपीएफसी का मतलब हो गया रीजनल पीएफ कमिश्नर प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है? आरपीएफ का मतलब है, आरपीएफसी का मतलब है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है? और एपीएफसी का मतलब होता है एडिशनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, ठीक है? शायद ऐसा ही कुछ होता है, कंफर्म मेरे को पता नहीं है, ठीक है? देख लेना आप लोग। और जनरली हाँ, कुछ आपका जैसे जेडो वगैरह में आ गया, तो कुछ-कुछ जेडो जो हैं वैसे तो बढ़िया ऑफ़िस हैं, ठीक है? नए-नए ऑफ़िस बने हुए हैं, सारे बढ़िया हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ-कुछ में आपको फ़ील हो सकता है शायद कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कम हो, वो, बट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और फाइल ज़्यादा है, ठीक है? ऑफ़िस में फाइल्स ही फाइल्स दिखेंगी आपको। और प्रेशर जो है डिपेंड करेगा आपके रीजनल पीएफ कमिश्नर के ऊपर कि वो आपके ऊपर कितना क्या प्रेशर डालते हैं, ठीक है? आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करेगी, क्योंकि आपका दिल्ली में पोस्टिंग नहीं है, ठीक है? आपका पोस्टिंग किसी भी जेडो में आ सकता है, ठीक है? जेडो हर स्टेट में एक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जेडो क्या है, आरओ क्या है, एचओ क्या है, ठीक है? एचओ का मतलब हेड ऑफिस दिल्ली, ठीक है? एक ही ऑफिस है दिल्ली में। एचओ का एक है, उसके अलावा दिल्ली में भी जेडो है, दिल्ली में भी आरओ है, ठीक है? तो अलग-अलग ऑफिस हैं। तो सारे जो ईपीएफओ के ऑफिस हैं वो आपके लिए नहीं है, पहली चीज़, ठीक है? कुछ-कुछ ऑफिस हैं जहाँ पे आपकी ड्यूटी आएगी, जिसको बोलते हैं जेडो, ठीक है? जोनल ऑफिस। और ये आपका बेसिक होता है, ठीक है? एक्स वाई जेड में, ठीक है? और ये आपकी इन हैंड सैलरी है। ये है जनवरी 2026 को देखते हुए, ठीक है? लेटेस्ट जो डीए है आपका 60% तक हो चुका है। और ये आपका वाई सिटी में है, ये जेड सिटी में है, ठीक है? इन हैंड सैलरी आपकी।
अलाउंस वगैरह सारा जो होता है आपका, ठीक है, एएसएन सीएसएस में होता है, सेम वैसी चीज़ें हैं, ठीक है। एलटीसी वगैरह 3% बेसिक का आपका भी लगेगा, सबका लगेगा, ठीक है। ऑटोनोमस बॉडी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फायदा नहीं मिलेगा, सबको फायदा मिलेगा, ठीक है। जैसे जो भी चीज़ें एएसओ में होती हैं, ठीक है, नॉर्मली एएसओ में एएसओ सीएसएस ले लो आप, ठीक है, रेलवे ले लो, ठीक है, उसके अलावा एमईए ले लो, ठीक है। एमईए का तो थोड़ा 3 साल के बाद बाहर पोस्टिंग वगैरह आ जाती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये लगभग सब में सेम सही, ठीक है। डीए सबका सेम बढ़ता है, एनुअल जो इंक्रीमेंट लगता है सबका सेम लगता है। प्रमोशन का हायरार्की भी लगभग सेम का सबका सेम ही है। एएसओ से एसओ जाते हो, एसओ से फिर आगे आप जो भी आपका पोस्ट है उस पे जाते हो, ठीक है। 5 से 8 साल में आप एसओ बन सकते हो। एसओ से फिर अगला जो है वो स्लो है, ठीक है। वैकेंसी पे डिपेंड करता है, वैकेंसी बहुत ही लिमिटेड है आगे, ठीक है। एसओ से आगे जो वैकेंसीज है वो लिमिटेड है। और दूसरा यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता है, तो वो वैसे भी वैकेंसी थोड़ी कम पड़ जाती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रमोशन की बात करें तो ग्रोथ जो है स्टडी है, ठीक है। एसओ तक तो आप चले जाओगे, उसके बाद में आप फंस सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको जो और डिपार्टमेंट जैसे आईटी में है, ठीक है, इनकम टैक्स में है, इनमें है, वहाँ पे बहुत फास्ट है, तो वो होगा या नहीं होगा वो आपको नहीं पता, ठीक है। वो चीज़ें कंफर्म नहीं है, वैकेंसी कम है। यूपीएससी के थ्रू आप एपीएफसी जो आता है, ठीक है, वही पाथ आप चूज करोगे इधर भी। और एएसओ स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, आपको तुरंत प्रमोशन वगैरह चाहिए तो आप रेलवे में जाओ, ठीक है। रेलवे का मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और क्यों कर चुका हूँ वो आप समझ जाओगे रेलवे का वीडियो देख के कि वहाँ फास्ट प्रमोशन क्यों है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस लाइबिलिटी आपकी पैन इंडिया में आपकी पोस्टिंग आएगी। एएसओ इन ईपीएफओ में एजीटी होता है, ठीक है। एजीटी में 5% कैप होता है। 5% कैप का मतलब ट्रांसफर कैप होता है। फॉर एग्जाम्पल आप राजस्थान से हो, और एक फॉर एग्जाम्पल आप तमिलनाडु में पोस्टेड हो, ठीक है, वर्स्ट केस में। तो तमिलनाडु में क्या होता है, जो जेडो है चेन्नई, ठीक है, तमिलनाडु का जेडो चेन्नई है, और आपका जेडो है राजस्थान में जयपुर, ठीक है। तो आपको यहाँ से ट्रांसफर चाहिए, ठीक है, एजीटी के थ्रू चाहिए। बेसिक समझा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं समझाऊंगा, बहुत डिटेल की चीज़ है। तो एजीटी में 5% कैप ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आपका ये ट्रांसफर पहली बार तो होता है मार्च के समथिंग, ठीक है। अभी मार्च में एजीटी आएगा, अभी एजीटी का नोटिफिकेशन आना है ईपीएफओ। तो मार्च में समथिंग आपका ट्रांसफर होता है जनरली। दिसंबर में आपसे डाटा लिया जाता है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। आपका मूड है या नहीं जाए एजीटी में जाने का, तो आपसे प्रेफरेंस भरवाएंगे, आप कहोगे जाना है, तो लिस्ट में आपका नाम डाल देंगे। बट ऐसा नहीं है आपका प्रमोशन हो गया, वो लिस्ट आपकी जाएगी एचओ में, ठीक है, हेडक्वार्टर में। वहाँ से वो एक और लिस्ट निकालेंगे किन किन का ट्रांसफर करना है, क्यों, क्योंकि 5% कैप है। 5% ज़्यादा लोग नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल इस टाइम पे जेडो में 1000 लोग वर्किंग है, तो 1000 का 5% लोगों का ही ट्रांसफर हो सकता है मैक्सिमम चेन्नई से। राजस्थान में की बात करें तो राजस्थान में मैक्सिमम मान लो फॉर एग्जाम्पल 1000 लोग यहाँ भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका 5% जो होगा, ठीक है, 50 लोगों का ही ट्रांसफर हो सकता है राजस्थान में, ठीक है। आएंगे और जाएंगे मैक्सिमम 50 लोग एजीटी के नाम पे। तो इस टाइम से फिलहाल कैप लगी हुई है, ठीक है। इसकी पॉलिसी एडिट हो रही है, बट अभी हुई नहीं है, ठीक है, तो वो आने वाली पॉलिसी। तो वही चीज़ें हैं, तो इस टाइप से कैप लगा हुआ है, तो आप एजीटी के थ्रू जा सकते हो। एजीटी में जो मैक्सिमम जो फायदा मिलता है वो मिलता है आपका स्पाउस ग्राउंड पे, ठीक है। आपकी वाइफ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में है, ठीक है, जॉब कर रही है, और या फिर आपको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, या फिर आपको कोई बड़ी जो क्रॉनिक जो डिजीज होती हैं वो है, या फिर आप सिंगल चाइल्ड हो, ठीक है, अपने मम्मी पापा के, तो भी आपको चांसेस मिल जाते हैं, बट वो रेयर केसेस है। सबसे ज़्यादा जो फर्स्ट जो मिलता है वो प्रेफरेंस वो स्पाउस ग्राउंड पे होता है, ठीक है। मैक्सिमम 8 साल आप एक ऑफिस में गुजारोगे, ठीक है। पोस्टिंग एक्सपीरियंस बता दें तो फिर आपको स्टार्टिंग में जो है मेरिट जो की रैंक आएगी उसके बेसिस पे मिलेगा, और मेडिकल ग्राउंड्स वगैरह पे प्रायोरिटी लेके आप एजीटी के थ्रू आ सकते हो, ठीक है। और म्यूचुअल ट्रांसफर जो है ये पॉसिबल है इसमें। म्यूचुअल का मतलब, म्यूचुअल भी समझा देता हूँ, वैसे तो आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो आपको पता होगा, बट इसमें म्यूचुअल कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप दिल्ली में हो, ठीक है, और महाराष्ट्र में आपका दोस्त है, उसको आना है दिल्ली, आपको जाना है महाराष्ट्र, ठीक है। तो दोनों एक एप्लीकेशन डालो अपने अपने ऑफिस में, ठीक है, और ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, 1 महीने में आप दोनों का ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस टाइप से होता है म्यूचुअल, सिंपल सी लैंग्वेज। बट डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र का बंदा दिल्ली क्यों आना चाहेगा, ठीक है, और दिल्ली का बंदा महाराष्ट्र क्यों आना चाहेगा, वो आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो लॉन्ग टर्म का इसकी कैरियर की बात करें तो स्लो ग्रोथ है, ठीक है। और कुछ लोग एसओ पे रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे पोस्ट जो है बहुत कम है, ठीक है, लिमिटेड पोस्ट है, आरपीएफसी एपीएफसी, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट है। स्ट्रेस फ्री रिटायर लाइफ आप जी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा प्राइवेट चीज़ें हैं तो कभी कभी स्ट्रेस आ सकता है, ठीक है, वो आजकल हर डिपार्टमेंट में आ रहा है। एस एस तो हाई होगा, ठीक है, एस एस अभी L5 पे हुआ है रिक्रूट, ठीक है, अभी ये L4 पे होगा दोबारा, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो इससे बढ़िया है, ठीक है, इससे तो ज़्यादा ही होगा बेसिकली, वैसे भी ज़्यादा होगा। ईओ जो ईओ ए होता है, ठीक है, इनका फील्ड वर्क होता है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, रिकवरी का काम है इनका, ठीक है। और एएसओ का जो है वो फाइल का काम है। फाइल इन द सेंस ये लोग देखते हैं नोटिंग ड्राफ्टिंग, ठीक है, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। वो साले वो दोनों का अलग अलग है, ठीक है, काम का अलग अलग है, इसको मिक्स मत करना दोनों। और रिलैक्स है, ठीक है, एंट्री लेवल से ही। टाइम की बात करें तो फिक्स है, यही टाइमिंग होता है, ठीक है। वीकेंड पे आप प्रिपरेशन कर सकते हो यूपीएससी के लिए, ठीक है, हाईली रिकमेंडेड है।
और कुछ लोग यूपीएससी भी आते हैं तो माहौल रहता है, ठीक है? आपका जो सीनियर होता है, ठीक है? सीनियर लोग यूपीएससी से आते हैं तो वो थोड़ा-सा एक मोटिवेशन भी होता है कि मेरे को भी सर के जैसे, ठीक है, यूपीएससी निकालना है। और हो सकता है कभी-कभी वो आपको कुछ स्पेशली हिंट भी दे दें कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है? साथ में बैठ के तो। ये चीज़ें हो सकती हैं, गारंटी नहीं है, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें हो सकती है, टाइम निकाल सकते हो, बट गारंटी नहीं है आप टाइम निकालोगे, क्योंकि जो अभी मेरे जो कुछ फ्रेंड वगैरह हैं, वो कुछ को 8 भी बज जाते हैं, कुछ को 7 भी बज जाते हैं ऑफ़िस से आने में, तो टाइम लगता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? तो गारंटी नहीं है आप टाइम निकालोगे। मैक्सिमम जो मुझे लगता है 2 से 3 घंटे आप निकाल सकते हो स्टडी में, वो भी आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो, ठीक है? आपको डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। प्रो क्या है इस पोस्ट के? तो वही एएसओ की पोस्ट है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सैलरी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है और क्या। मेट्रो सिटी में 80,000 प्लस सैलरी आपको मिल जाएगी, ठीक है? जॉब सिक्योरिटी है, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब है। वही गवर्नमेंट जॉब वाला बेनिफिट है। वैसे तो है ऑटोनॉमस है, ठीक है? आपको रिस्पेक्ट थोड़ी कम मिलेगी सीएसए से। काफ़ी लोगों को ईपीएफओ का नाम सुन के ऐसा लगता है बैंक में काम कर रहे हैं क्या, ठीक है? वो जनरली उनके दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है। तो ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है? गारंटी नहीं है आपको दिल्ली मिलेगा। आपको जो पोस्टिंग मिलेगी जेड में मिलेगी, ठीक है? जिसको बोलते हैं ज़ोनल ऑफिस। ज़ोनल ऑफिस हर स्टेट में लगभग 1 है, कुछ स्टेट में 2 भी हैं। तो ये दिमाग में आप ले लेना, ठीक है? पोस्ट एसओ तक आप ट्रांसफ़र, आपका जो प्रमोशन हो जाएगा, उसके बाद स्लो है, ठीक है? और थोड़ा-सा वो फाइल हेवी है, ठीक है? हर ऑफिस में सिर्फ फाइल ही फाइल पड़ी हुई है, तो थोड़ा-सा आपको मोनोटोनस लग सकता है कि ज़्यादा काम है, क्योंकि क्लेम वगैरह हो गया, ठीक है? कुछ लोग बोल रहे थे है क्या ईपीएफओ? ठीक है, वो तो मैंने बताया नहीं। तो ईपीएफओ होता क्या है? ईपीएफओ ये जो बॉडी है, ठीक है? इसका जो मेनली जो काम होता है, वो पेंशन से रिलेटेड है, ठीक है? पेंशन, डेथ क्लेम, ठीक है? डेथ क्लेम हो गया, ठीक है? इसके अलावा कुछ लोग बीच में विथड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? अपना जो पीएफ होता है, उसको विथड्रॉ कर देते हैं। विथड्रॉल कर लेते हैं, ठीक है? उसके अलावा और कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, ठीक है? किसी का डाटा मिसमैच हो जाता है, किसी का आधार मिसमैच हो जाता है, ठीक है? किसी का पैन मिसमैच हो जाता है। तो इस टाइम के छोटे-मोटे इश्यू आते रहते हैं, तो आप बार-बार जो लोगों को जो पीएफ जिनका कट रहा होता है, उनको बार-बार ऑफ़िस में चक्कर काटने पड़ जाते हैं। एक बार अटक गया मामला तो फिर वो फिरकी बनी रहती है, ठीक है? तो वही वाले काम जो है ईपीएफ हैंडल करता है, बेसिकली। और एज़ एन एएसओ आप ये काम हैंडल नहीं करते, ये काम हैंडल करने के लिए एसएसए है, ठीक है? वो लोग हैंडल करते हैं, लेकिन आप जो हैंडल करते हो वो हेडक्वार्टर और जेडओ जो काम होते हैं वो आप हैंडल करते हो, ठीक है? आरओ का काम अलग है, आरओ ये सारे काम देखता है, बट आप आरओ का काम हो गया, जेडओ का काम हो गया, एचओ का काम हो गया, ये फाइल वर्क देखते हो एज़ एन एएसओ, ठीक है? सिंपल सी बात। ट्रांसफ़र अनसर्टेन है, कभी भी ट्रांसफ़र आ जाएगा, ठीक है? वैसे एएसओ की शॉर्टेज हुई किसी भी और से तो हेडक्वार्टर आपका कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि नहीं करेगा, आप बोलोगे तभी करेगा, ऐसा नहीं होता। उनको ज़रूरत पड़ी कि उधर जेडो में एएसओ है ही नहीं, तो आपको उठा के उधर फेंक देंगे, ठीक है? चले जाना बैग उठा के, सिंपल सी वही बात है। और पॉलिसी मेकिंग वगैरह में लिमिटेड एक्सपोज़र है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है? और सीएसएस की बात करें तो सीएसएस बढ़िया है, ठीक है? ईपीएफओ से बढ़िया है। बैंक पीओ, ठीक है? तो ईपीएफओ बढ़िया है पीओ से, ठीक है? कुछ लोग ये भी टारगेट करते हैं कि मैं बैंक पीओ से ईपीएफओ में चला जाऊँ, ठीक है? और कुछ केसेज़ हुए हैं बैंक पीओ से कुछ लोग अभी एसएस से गए हैं, ठीक है? ईपीएफओ में। तो बढ़िया है, बैंक पीओ से बढ़िया है, बैंक पीओ में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है, ठीक है? कुछ-कुछ बैंक्स में और इधर है बट कम है, डिपेंड डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग का है। ऑडिटर से, ठीक है? तो पे ग्रेड के चक्कर में ज़्यादा है, ठीक है? वैसे तो बाकी ऑडिटर बढ़िया है एज़ ईपीएफओ, एएसओ को देखते हुए, क्योंकि पोस्टिंग वगैरह जो है वो हो सकता है मोस्टली आपको साउथ में पोस्टिंग मिलने का चांसेज़ है, ठीक है? ऐसा नहीं है नॉर्थ में मिलेगा, बट साउथ में जेडओ भी ज़्यादा है और काम भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, वर्कफ़ोर्स कम है उधर। आप चूज़ क्यों करो, ठीक है? तो थोड़ी-सी शांति चाहिए आपको, ठीक है? फैमिली वगैरह को साथ लेके जाना है, चले जाओ, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। वही जो नॉर्मल एएसओ में होता है, ठीक है? जैसे मैंने रेलवे में बताया था आपको, यही चीज़ें हैं। सेम सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है? यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चले जाओ, ठीक है? जीएसटी से अच्छा है। जीएसटी में आपको थोड़ा कम टाइम मिलता है पढ़ाई-वढ़ाई का, ठीक है? और बार-बार रिएलोकेशन में आपको मज़ा आता है, जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अवॉइड करना है, ठीक है? तो जिनको ज़्यादा पावर चाहिए, प्रमोशन वगैरह चाहिए, ठीक है? वो रहने दो, वो इस चीज़ को प्रेफ़र मत करो, टारगेट भी मत करो, ठीक है? और जिनको दिल्ली वगैरह पोस्टिंग चाहिए, होम टाउन वगैरह चाहिए, तो वो भी इसको इग्नोर करो। और कुछ लोग हैं, ठीक है? जो इंडोर फाइल्स वगैरह में नहीं रहते खुश, ठीक है? उनको थोड़ा फील्ड वर्क चाहिए, थोड़ा-सा रोला जमाना होता है, तो वो लोग भी इग्नोर कर सकते हैं सिंपली। ओवरऑल रेटिंग की बात करूँ 10 में से, ठीक है? तो रिलैक्स लाइफ़ में लगभग इतनी रेटिंग आप ले सकते हो। सैलरी और वर्क्स बढ़िया हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। सेम एज़ इन ईएसओ एंड सीएसएस है, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं है। रेलवे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें थी, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। कैरियर 5 रेटिंग है, ठीक है? 50% ही है कैरियर। फाइनल तो आप सबको पता है हाई पेइंग जॉब है, ठीक है? तो आप जा सकते हो यदि आपकी उम्मीद है आपको 2800 ग्रेड पे, ठीक है? 4200 ग्रेड पे, ठीक है? ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आपको सिर्फ 4600 देखना है, तो आप जा सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। बिंदास होके जाओ, वैसे तो आपको करना डेस्क जॉब ही है। लेकिन ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ये आप दिमाग में लेके चलना है, ठीक है? इसलिए मैं बार-बार बोल रहा था कि इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसी के बाद आप इसको ऑप्ट करना, ठीक है?
बट नॉन सीपीटी है तो कुछ लोगों के कंप्यूटर में काफ़ी कम मार्क्स हैं, ठीक है? तो वो लोग इसको टारगेट कर सकते हैं। एज एन 46 ग्रेड पे उनको पोस्ट मिल जाएगी। चांसेस अच्छे हुए, किस्मत अच्छी हुई तो दिल्ली में मिल सकता है, नॉर्थ में मिल सकता है, ठीक है? यूपी में भी जेडओ है, ठीक है? राजस्थान में भी जेडओ है, हरियाणा में भी जेडओ है, ठीक है? पंजाब में भी जेडओ है, ठीक है? हिमाचल में भी जेडओ है आपका। तो हर जगह आपकी यहाँ पे भी पोस्टिंग आ सकती है नॉर्थ में, तो ज़रूरी नहीं है दिल्ली आएगी, ठीक है? तो कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है, गुजरात में भी आ सकती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। और अगला पोस्ट आपको किस पे चाहिए, आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है नीचे, ठीक है? तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है? उसका मैं अगला वीडियो बना दूँगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, ठीक है? कमेंट वगैरह आपको करना ही है, और सब्सक्राइब आप सबकी मर्ज़ी है, ठीक है? करना चाहो तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टेलीग्राम जिनको जॉइन करना हो टेलीग्राम जॉइन कर लेना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।